हाय, मेरा नाम हरीश चंद है। मैं TY BSc का स्टूडेंट हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है ए सिंपल लैम्प फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल इन द सेंस, इसमें मैंने जो भी कंपोनेंट यूज़ किए हैं सब वेस्ट मटेरियल्स यूज़ किए हैं। वेस्ट मटेरियल यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ ई वेस्ट यूज़ किए हैं। ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे आजकल अपने लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, चार्जर, एडेप्टर एट्सेट्रा। तो जैसे ये सब कंपोनेंट जब ख़राब हो जाते हैं तो उसको हम ई वेस्ट बोलते हैं। सो इन्हीं ई वेस्ट मटेरियल से कुछ पार्ट्स हमने कलेक्ट किया है और ये लैम्प को बनाया है। तो ये लैम्प बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक 4 mm या 4 mm और 8 mm का LED यूज़ किया है जो एक्चुअल लाइट ग्लो करेगा, और ये हमको मार्केट से लेना पड़ता है ये कंपोनेंट। बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स हमको वेस्ट मटेरियल से मिलेगा। और इसको इस सर्किट में हमें डायोड रजिस्टर यूज़ किया है। तो डायोड रजिस्टर जैसे हमारी कोई पुराने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, जैसे कोई चार्जर ख़राब हो गया या कोई पुराने सर्किट, उसमें से हम डायोड रजिस्टर कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ सर्किट्स है, पुराने सर्किट्स हैं, जैसे ये सर्किट्स है, इसमें ये सर्किट है, पुराने सर्किट है। तो जिसमें ये ब्लैक कलर का ये डायोड है और ये रजिस्टर है। तो ये डायोड रजिस्टर में इसमें से निकाल के हम इस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। और इस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हमको वायर्स चाहिए। तो वायर्स हमको कहाँ से मिलेंगे? जैसे कि आजकल लगभग सबके घर में कंप्यूटर्स हैं। जैसे हम कीबोर्ड माउस यूज़ करते हैं, जैसे कीबोर्ड को चूहा काट दिया या कीबोर्ड ख़राब हो गया तो हम उस कीबोर्ड को फेंक देते हैं, नया कीबोर्ड लाते हैं मार्केट से अपने घर में और उसको यूज़ करते हैं। तो पुराने वाले को फेंक दिया। तो मैंने वो पुराने वाले कीबोर्ड को, जैसे ये हमारा ये कीबोर्ड हो गया, ये भी कीबोर्ड ख़राब हो गया, इसको हम कचरे में डाल देंगे। ये हमारा माउस है, ये ख़राब हो गया तो हम कचरे में डाल देंगे। सो मैं कचरे में ना डाल के मैं इसी माउस को, ये वायर हमारा यहाँ से कट करेंगे। ये पूरा अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर वायर होता है। तो आजकल जो मार्केट में माउस अवेलेबल है वो USB माउस है। तो एक USB माउस में चार वायर होते हैं। अगर एक वायर हम कट करते हैं तो हमको 4 मीटर वायर मिलता है। तो अगर एक माउस या कीबोर्ड कट किया तो हम इतने वायर में हम 3 या 4 लैम्प को आसानी से बना सकते हैं। और ये लैम्प बनाने के लिए हमको DC सॉकेट यूज़ किया है, जहाँ पे हम चार्जर इस लैम्प को चार्ज करेंगे। लैम्प रिचार्जेबल है। और ऑन ऑफ करने के लिए हमने एक स्विच यूज़ किया है ऑन ऑफ करने के लिए इस लैम्प में। और ये पूरा सर्किट अब हमें डिज़ाइन किस में करना है? हमने सर्किट तो बना दिया है, अभी सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए जैसे कोई पुराना टिफ़िन बॉक्स हुआ तो उसमें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे स्वीट का बॉक्स हो उसमें डिज़ाइन करते हैं, या हम कोई मार्केट से सामान लाए, हमको बॉक्स मिला, उस पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने ये जो सर्किट है मोबाइल फ़ोन में डिज़ाइन किया है। ऐसे हम मोबाइल फ़ोन मार्केट से ख़रीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं, कुछ समय तक लिए हम मोबाइल बॉक्स अपने साथ रखते हैं, उसके बाद हम फेंक देते हैं। तो मैं उस बॉक्स को ना फेंक कर मैं उसी बॉक्स में अपना ये सर्किट डिज़ाइन किया है। और कभी मेरे पास एक बार मॉडल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोबाइल फ़ोन का बॉक्स है, मैंने इसमें सर्किट को डिज़ाइन किया। ये हमारा 8 mm LED है, और ये हमारा स्विच है, ये DC सॉकेट है, वो 4 mm LED है। जब यहाँ हम चार्जर अंदर डालेंगे तो ये हमारा 4 mm LED ग्लो होगा। और ये लैम्प बनाने के लिए हमको बैटरी की ज़रूरत है। तो बैटरी हमको कहाँ मिलेगी? बैटरी जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन कभी हमारे हाथ से नीचे गिर गया तो मोबाइल फ़ोन उसका डिस्प्ले ख़राब हो गया, वो रिपेयर नहीं होगा। तो मोबाइल फ़ोन तो ख़राब हो गया लेकिन उसकी बैटरी अच्छी कंडीशन में है, तो वो बैटरी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं इस लैम्प को बनाने के लिए। और जैसे हम मोबाइल फ़ोन मोबाइल हम लोग हमारे आजकल हमारे सबके पास है। तो मोबाइल हम जैसे यूज़ कर रहे हैं, 1 या 2 साल यूज़ किया, उसकी बैटरी बैकअप कम हो जाती है। बैटरी बैकअप कम हो जाती है, हम उसको कचरे में डाल देते हैं और नई बैटरी मार्केट से लाते हैं, पुरानी बैटरी को फेंक देते हैं। तो पुरानी बैटरी को ना फेंक कर इस लैम्प में यूज़ करेंगे, इस लैम्प में इसको यूज़ करेंगे उस पुरानी वाली बैटरी को। तो ये सारे कंपोनेंट यूज़ करके इस लैम्प को मैंने बनाया है। ये लैम्प रिचार्जेबल लैम्प है। इसको एक बार 15-20 मिनट चार्ज किया तो ये 3 या 4 घंटा तक चलेगा। अगर बैटरी कंडीशन अच्छी है तो ये पूरी रात भी चल सकता है। अगर हमने एक एग्जांपल दिया मोबाइल फ़ोन का बैटरी, अगर आपको पुराना टैबलेट ख़राब हो गया, आप पुराने टैबलेट बैटरी यहाँ डालते हो, आप उससे 30 या 40 मिनट चार्ज करो, 2 या 3 दिन तक वो ईजिली आराम से चलेगा। तो जो भी ई वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ करके ये लैम्प को हम बनाया है। ये लैम्प कहीं भी हम लोग
लेके जा सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं लैंप को। और ये लैंप को चार्ज करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक चार्जर ज़रूरत नहीं है, ये मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है उसी से चार्ज करना पड़ता है इस लैंप को। और ये लैंप का टोटल कॉस्ट बनाने में आता है 30 या 40 रुपये आता है। 30 या 40 रुपये में हमारा ये लैंप रेडी हो जाता है। जैसे गांव में जहाँ पे बिजली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे गांव के बच्चे लालटेन और दिया के सामने पढ़ाई करते हैं, अगर उनको ये टेक्निक सिखाई गई, बताई गई, ये बहुत सिंपल सर्किट है, तो वो भी आसानी से बनाएंगे। जो भी वेस्ट मटेरियल है जो फेंका जा रहा है आजकल हमारी मेन प्रॉब्लम है, तो वो एक बार बच्चे उसको रिसाइकल रीयूज़ करेंगे, उसको जो लालटेन और दिया के सामने पढ़ाई करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जैसे अगर बिजली सप्लाई नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हमारे पास सोलर पैनल है, तो हम इसको सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकते हैं, तो कोई स्पेसिफिक चार्जर बात नहीं है। जैसे कि अभी हमारी बत्ती गुल हो गई, हाँ, अभी बिजली नहीं है, तो मैंने अभी जो लैम्प आपको दिखा रहा था, मैंने वो लैम्प बनाया है। अभी मैं वो लैम्प को यूज़ करूँगा, मैंने वो लैम्प को ऑन करता हूँ, ये हमारा लैम्प ऑन हो गया, ये इतना लाइट करेगा। मतलब जहाँ पे हम लालटेन्स और दिया यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह ये वेस्ट मटेरियल यूज़ करके लैम्प बनाया, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा ये एलईडी, एक एलईडी है 1 वाट का है, 115 ल्यूमेंस एक एलईडी लाइट एमिट करता है। तो हमने यहाँ पे 6 एलईडी किया है, तो 115 मल्टीप्लाई बाय 6, तो उतना अमाउंट हमको लाइट मिल रहा है, उतना इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको यूज़ करके उसको रिसाइकल कर सकते हैं और पॉल्यूशन पे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेक्निक बहुत इजी है, अगर हर एक को बताया जाए, सिखाया जाए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।